हेलो एवरीवन। मेरा नाम नवीन और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेक नंबर 1 पर। हम जो इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव सभी की वीडियो डालते हैं और जिस भी ब्रांड के अंदर जो भी फीचर हैं हम वो आपको बताते हैं, उससे क्या बेनिफिट है वो चीज़ हम आपको बताते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आपको लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्या नया आया है क्या पुराना है, वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो जो भी हमारा चैनल डेकोरेट होता है वो उस मॉडल के अंदर वो फीचर मिलेगा ही मिलेगा। आप कमेंट भी कर सकते हो और लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। आज हम जो रिव्यू करेंगे सैमसंग का मॉडल है, स्टार्टिंग रेंज जो सैमसंग की एसबीएस की है। आप 550-600 लीटर में अगर आप फ्रिज देख रहे हो तो आप इसका भी प्राइस एक बार कंफर्म कर लें तो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो ये 653 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, जो नेट स्टोरेज आती है वो 653 लीटर का स्टोरेज है इसका। फिनिश की अगर मैं बात करूं, आप देख रहे हो S9 फिनिश आती है सैमसंग के अंदर, सिल्वर मॉडल आता है, ये सिल्वर फिनिश के अंदर ये रेफ्रिजरेटर आता है और 2 स्टार रेटिंग में। 2024 के अंदर पहले जो आता था 22 या 21 में, वो क्या है कि स्टार रेटिंग नहीं आती थी। आप 23 के लास्ट 23 के शुरू में भी देखें तो एसबीएस पे स्टार रेटिंग नहीं थी, बट अभी एसबीएस पे भी साइड बाय साइड जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसके ऊपर भी स्टार रेटिंग आती है। तो ये 2 स्टार रेटिंग है, बीई की स्टार रेटिंग है। 590 यूनिट्स पर ईयर इसका पावर कंजप्शन रहेगा। तो ये तो रही इसके बाहर से अगर हम बात करें फिनिश वगैरह की। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली आप देखते हैं डबल डोर के अंदर या साइड बाय साइड जब भी हम परचेज करते हैं तो सबसे ज्यादा पेन पॉइंट ये था कि इसके अंदर जो फ्रीजर सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये फ्रीजर सेक्शन पूरा फ्रीजर का इतने बड़े का यूज नहीं है, या कुछ घरों में बहुत ज्यादा आइस वगैरह का भी यूज नहीं होता, तो ये वर्थ नहीं है इसकी कि इतना फ्रीजर यूज किया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ट्विन कूलिंग प्लस आएगा। अगर आप सैमसंग का 300 लीटर से ऊपर डबल डोर या साइड बाय साइड में ज्यादातर रेंज देखेंगे अभी जो आ रही है वो ट्विन कूलिंग प्लस है। ट्विन कूलिंग प्लस है क्या? ट्विन कूलिंग प्लस में ये है कि जैसे आप कोई भी फ्रीजर फ्रीजर की जो कूलिंग है वो सेपरेट है, फैन और कूलिंग कॉयल, एवेपोरेटर कॉयल जिसे हम बोलते हैं, वो कूलिंग कॉयल इसकी सेपरेट है और फैन सेपरेट है। इसकी सेपरेट है कूलिंग कॉयल और फैन, और उसकी सेपरेट है। एक तो ओडोर मिक्सिंग नहीं होगी, जैसा आपने यहाँ पे कोई स्मेली चीज रखी हुई इसकी स्मेल पास आउट नहीं करेगी। दूसरी चीज उसके अंदर बेनिफिट ये आएगा कि जैसे हम फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह आप यहाँ पे रखते हैं हम फ्रिज के अंदर, तो उसका मॉइस्चर रिटेंशन 70% तक ये बना के रखता है ताकि फ्रेशनेस ज्यादा रहे आप जो फ्रूट वेजिटेबल इसके अंदर रख रहे हो। तो ये है ट्विन कूलिंग। साथ ही साथ ये आता है, जैसे मैं बता रहा था कि इतने बड़े फ्रीजर की अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये आता है कन्वर्टेबल 5 in 1। कन्वर्टेबल 5 in 1 क्या है? जैसे डबल डोर में आता है इसका कन्वर्टेबल 5 in 1 में, एक तो आप अपने फ्रीजर को नॉर्मल मोड में अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्रीजर सेक्शन है ये फ्रीजर की तरह काम करेगा, ये फ्रिज की फर्स्ट तो ये मोड आएगा। सेकंड आता है इसका एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। एक्स्ट्रा फ्रिज के अंदर क्या है कि जो आपका ये फ्रीजर कंपार्टमेंट है 653 जो इसका नेट स्टोरेज है फ्रिज का, वो पूरा आप फ्रिज की तरह यूज कर सकते हो। इसे भी आप कन्वर्ट करके फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। पूरा 653 लीटर का स्टोरेज आप फ्रिज की तरह यूज कर सकते हो। थर्ड आता है सीजनल मोड। जैसे होता क्या है कि सर्दी के टाइम पे इतने बड़े फ्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो ये माइनस में फ्रीजर रहता है जैसे साइड बाय साइड का, तो ये अननेसेसरी पावर कंज्यूम करेगा। तो इसको क्या है कि आप ऑफ कर सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट अगर आपको नहीं है तो आप इसे ऑफ कर सकते हो, ये ऑन रख सकते हो। ये आएगा थर्ड मोड जो आएगा इसका। फोर्थ मोड आएगा इसका वैकेशन मोड। वैकेशन मोड में क्या है कि जैसे हम 3-4 दिन के लिए हम बाहर जाते हैं तो होता क्या है कि फ्रिज के अंदर स्मेल हो जाती है या ओवर फ्रीजिंग हो जाती है, बट इसके अंदर क्या है कि अगर आप वैकेशन मोड ऑन करते हैं तो फ्रीजर ऑनली ऑन रहेगा नॉर्मल कूलिंग पे, जिससे आपका स्मेल वगैरह रेफ्रिजरेटर ना करे और ना ही ओवर फ्रीजिंग होगी। होम अलोन मोड आता है, आप अपने फ्रिज सेक्शन को बंद करके आप इसी को कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। 2 से 3 मेंबर है घर के अंदर तो ये भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर आप वैसे कंपैरिजन करोगे, बाकी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशर के साथ में आता है। अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, जो फीचर्स की बात करिए, ड्यूरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 20 ईयर वारंटी आएगी डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशर की। जो नॉर्मली कोई ब्रांड 12 ईयर देता है, कोई 10 ईयर देता है, बट इसकी 20 ईयर कंप्लीट कंप्रेशर वारंटी आएगी और 1 ईयर कंप्लीट वारंटी आएगी। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशर है, पावर सेविंग है, 50% लेस नॉइस और वाइब्रेशन कम रहेगा। बाकी अब हम बात करते हैं इसके स्पेस की। अगर मैं इस फ्रिज सेक्शन के स्पेस की मैं बात करता हूं तो 3 सेल्फ इसके अंदर दी हुई है, टफ एंड ग्लास के साथ में ही आती है। 150 kg तक ये टेस्टेड होता है। यहाँ पे टफ एंड ग्लास के अंदर ये सेल्फ 3 और एक ये 4। वेजिटेबल बास्केट के अंदर अगर आप नॉर्मली फ्रिज के अंदर देखते हो साइड बाय साइड में, तो दो
बकेट सभी के अंदर आती है, बट इसके अंदर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्पेस क्या है, कितना है वेजिटेबल्स का। इसके अंदर सिंगल वेज बॉक्स आएगा। वेज बॉक्स सिंगल जो आता है थोड़ा सा यही वो रहेगा, थोड़ा प्राइस कम करने की वजह से कंपनी ने जो भी किया है, वेज बॉक्स इसके अंदर सिंगल आएगा। बट यहाँ पे ये है कि जो मैंने अभी तक देखा इसको सोल्ड आउट होते हुए फ्रिज को, या वीडियो भी कई मेरे पास आई है, तो यहाँ पे जैसे हम बकेट वगैरह रख देते हैं फ्रूट्स वगैरह एक सेपरेट रखने के लिए, तो वो आप रख सकते हो इसके अंदर। ये चीज है। ये यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग पैनल है फ्रिज के अंदर। आप यहाँ से इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हो, यहीं पे जो आप देख रहे हो यहीं से आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। और ये इसका फ्रिज सेक्शन का डोर है जिसके अंदर आपका 5 रैक्स आएंगे। 2 लीटर 1 लीटर की बोतल आप इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं भी किसी भी रैक में रख सकते हो, ये जो नीचे की दी हुई है। बाकी आप इसमें 1 लीटर तक रख सकते हो। और यहाँ पे आप बिन वगैरह छोटा जो या आप सामान रखना चाहते हो ऐसे ही नीचे दिया हुआ है, तो उसमें भी छोटा मोटा आइटम आप यहाँ पे भी रख सकते हो। ये इसका फ्रिज सेक्शन का स्टोरेज है। वहीं पे अगर अब मैं फ्रीजर सेक्शन के स्पेस की बात करूं तो 3 रैक इसके अंदर आएंगी, और डबल वेज बास्केट इधर दी हुई है। अगर आप इसमें डीप फ्रीज के लिए देखते हैं जो बकेट दी हुई होती है, आप सफल मटर वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप डीप फ्रीज के लिए रखना चाहते हो, तो इधर डबल बास्केट दी हुई है, बट उधर जो है वो सिंगल बकेट दी हुई है इस मॉडल के अंदर। और यहाँ पे 5 रैक्स ही इधर आएंगी। इसके अंदर भी आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जल्दी ठंडा करने की वजह से अगर आप रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। बट कन्वर्ट करके आप कोई भी चीज रखना चाहते हो तो इधर भी फ्रिज की तरह आप रख सकते हो। ये इसके अंदर आएगा। बाकी अगर आप फिनिश वगैरह की, मैंने आपको बताया कि सिल्वर फिनिश के अंदर है, 2 स्टार रेटिंग में है ये। तो अगर आप कंपैरिजन करते हो किसी भी उससे, तो नॉर्मली आपने साइड बाय साइड में देखा होगा कि एक फ्रिज आइस के लिए सेपरेट दिया होता है, जो आइस चैम्बर है वो सेपरेट दिया होता है। बट इसमें बेसिक वो दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा प्राइस कॉस्ट कम करने की वजह से कंपनी थोड़ा बहुत चेंजिंग करती है। एक बेसिक ट्रे आएगी जो आप इसके अंदर रख करके उसके अंदर आइस मेकिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी आप किसी भी बर्तन में अगर आप आइस जमाना चाहते हो, ये फ्रीजर की तरह यूज कर रहे हो, तो आप किसी भी बर्तन में आप जमा सकते हो। ये इसके अंदर आएगा। बाकी लेदर कोटिंग है, स्क्रैच प्रूफ, रस्ट प्रूफ रहेगा थोड़ा सा अगर आप साइड से देखते हो तो। ये इसके अंदर आएगा। 1 ईयर कंप्लीट वारंटी, 20 ईयर डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी के साथ में मॉडल है। तो अगर आप प्राइस रेंज उससे तो अच्छा मॉडल है, आप बाई कर सकते हो इसको। कन्वर्टेबल है, ट्विन कूलिंग है, जो मोस्टली फीचर्स होने चाहिए, बस वाईफाई नहीं होगा कि आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, वो चीज इसके अंदर नहीं होगी। बाकी कन्वर्टेबल, ट्विन कूलिंग, जो सैमसंग के बेसिक फीचर्स आते हैं वो सारे इस फ्रिज के अंदर है। थैंक यू।